हेलो दोस्तों, आज आप सभी का नॉर्मल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा भूभाग है उसका पूरा क्षेत्रफल है 12,99,600। ठीक है, 12,99,600। अब सिंधु घाटी सभ्यता हमारे अफगानिस्तान से लेकर तो भारत के महाराष्ट्र तक और इधर यूपी उत्तर प्रदेश से तो बलूचिस्तान तक। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम शाही ने। ठीक है, और इसकी खोज कब की थी? 1921 में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे मैंने बताया था ये भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा जिला है। ठीक है, मांडा के अखुन्नर जिले में नदी कौन सी है? चीनाब नदी। कौन सी नदी है? चीनाब नदी। ठीक है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के अलीमगिरपुर मेरठ जिले में स्थित है, हिडन नदी के पास। ठीक है, अब बात आएगी दक्षिण की। दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे देमाबाद अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, अब आगे आएगा पश्चिम की बात। बलूचिस्तान में स्थित है सुतकंडोर, जो दशक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है पूरी 1600 किलोमीटर की है, और उत्तर से दक्षिण तक पूरी 1400 किलोमीटर की है। ठीक है, और जो इसका पूरा भूभाग है मैंने बता दिया था 12,99,600। ठीक है, 12,99,600। और यहाँ एक नागरिक सभ्यता है, और इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं और सेंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती वहाँ सेंधव सभ्यता भी कहते हैं। और हम आगे देखेंगे। इस सभ्यता का सबसे पुरानी सभ्यता, इसकी खोज सबसे पहले इसे इसके खंडरों को किसने देखा था? प्रमाणित लेख किसने? 1826 में चार्ल्स मैनसन ने। ठीक है, सबसे पहले देखा था। और इसका जो सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, कब किया था? 1856 में। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण किया। किसने किया था? बंटन और बंधु ने। ठीक है, इससे पहले 1853 में रेलवे लाइन चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, मुंबई से थाने। और कराची से सेकंड नंबर पे 1856 में कराची से लाहौर किसने चलाई थी? बंटन और बंधु ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दे दी थी तब। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक भारतीय विभाग की स्थापना की। देखते हैं किस विभाग की स्थापना की थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी 1902 में। ठीक है, इसके महान निर्देशक के रूप में लॉर्ड कर्नर और जॉन मार्शल। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज अंग्रेजी कौन था जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज की थी जॉन मार्शल ने। अब लेकिन भारतीय मूल के कौन थे? दयाराम शाही ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसलिए इन्हें दयाराम शाही को इसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, जॉन मार्शल भी है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसके कुछ पुरातत्विक विभाग। आगे इसकी पुरातात्विक प्राप्तियां हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में। रावी नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर से जो उत्खनन करा तब मिला था मृत देवी की मूर्तियाँ और गेहूँ और जौ। ठीक है, ये मुख्य फसल थी। पासा और ताम्रतुला, दर्पण, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। और ये यहाँ पर ये रावी नदी के तट पर है, रावी नदी। ठीक है, सॉरी, कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। ठीक है,
हम आगे पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है तथा इसमें वृहत स्नानागार व अन्नागार व डाडे वाले पुजारी जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तथा ये वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हम अब इसके बारे में आगे और देख। तथा ये मोहनजोदड़ो की तस्वीर, जिसके घर बने हुए थे, सब जो घर की जो सड़कें थी वो हर एक को समकोण पर काटती थी। तथा जो इसकी सबसे फेमस चीज़ है जल निकास प्रणाली से। ठीक है, जल प्रणाली, निकास प्रणाली। ठीक है, हर एक को समकोण पर काटते थे। ठीक है, हर सड़कें 90 डिग्री के समकोण पर काटते थे। ठीक है, और इसमें एक दीवार होती थी, बाउंड्री, जिसे बाउंड्री कहते थे। ठीक है, हर नगर के आसपास एक बाउंड्री होती थी। ठीक है, 90 डिग्री पर काटते थे। जब इसको जॉन मार्शल ने इसे एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था देखेंगे, क्लेजेस्ट बिल्डिंग नाम दिया था। क्या दिया था? क्लेजिस्ट बिल्डिंग नाम दिया था। ठीक है, हम आगे देखेंगे। देखो आगे हम कुछ हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 500 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को कौन सी नदी जोड़ती थी? सिंधु नदी जोड़ती थी। ठीक है, तथा नगर नियोजन के बारे में बताता है। मतलब इसके घर के बारे में, हर एक सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी तथा इसके आयताकार ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जिसे कि वहाँ एक ग्रिड पद्धति पर आधारित है। जो ये घर है आयताकार, ये ग्रिड पद्धति पर आधारित है। उत्तर और दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, नगर को अनेक खंडों में विभाजित किया है। एक खंड ये ठीक है, खंडों में विभाजित किया था। बहुमंजिली इमारतों से जोड़ता है। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री इमारतों एक दूसरे को 90 डिग्री की सड़क के जोड़ता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। इसमें विशाल जलाशय और स्टेडियम और बांध और तटबांध मिले। ठीक है, तटबांध मिले हैं। और इसके बाद आगे लोथल गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है लोथल? मोंगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। तथा यहाँ पर मैनचेस्टर बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, मैनचेस्टर आता रहता है। ठीक है, इसके बाद धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है तथा घोड़े के जहाज के टेराकोटा की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये स्थान समुद्री मार्ग के लिए, व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। आपसे पूछा समुद्री व्यापार के लिए कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा स्थान महत्वपूर्ण था, तो आपको बताना लोथल गुजरात, सबसे ज़्यादा यहीं से समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ मिली है, जैसे कि कोण वाली 45 डिग्री 90 डिग्री मतलब कोण वाले नापने वाले उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कालीबंगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सर हड़प्पाकालीन एकमात्र स्थल है जहाँ पर निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु निचला शहर तथा किले से घिरा हुआ है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ और काली चूड़ियाँ। तो यहाँ अग्निपूजन के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर अग्निपूजन के प्रमाण मिले। और चूड़ी कारखाना, अलंकृत ईंटें तथा अलंकृत की ईंटें मिली है। और आगे आएगा बनावली हरियाणा में स्थित है। यहाँ खिलौने का हल और जो और अंडाकार की बस्ती आदि। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। सुटकोटदा अलग है। ठीक है, सुटकोटदा गुजरात में स्थित है।
गुजरात में स्थित है तथा घोड़े की हड्डियों का पहला आगे हम पढ़ेंगे रोपण। रोपण पंजाब में स्थित है, ठीक है। रोपण कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। इसके बाद पढ़ेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और ये अलीमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कौन सी नदी के किनारे है? अलीमगीरपुर हिडन नदी के किनारे, ठीक है, हिडन नदी के किनारे। और सुटकोड्डा ये बाद में इसलिए पढ़ा सुटकोड्डा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डी घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, ठीक है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले, ठीक है। सबसे अहम क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर से इसकी खोज किसने करी थी? 1972 में इसकी खोज करी थी यज्ञत नाथ शर्मा ने, ठीक है, 1972 में। यहाँ कहाँ स्थित है? कच्छ के गुजरात में, ठीक है, कच्छ के गुजरात में। अब हम आगे देखेंगे, हमने जो जो स्थान पढ़ लिए उनके खोज कब और किसने की ये देखते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? धर्मशाही ने 1921 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कि राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। लोथल की थी A.K. नाथ राव ने 1994 में, ठीक है, 54 में, ठीक है, 1954 में। अब इसके बाद धौलावीरा की खोज की थी J.P. जोशी ने 1967-68 में, ठीक है। और कालीबंगा की खोज की थी अमलेनाथ घोष ने 1953 में, ठीक है, 1953 में, 1954 में लोथल की, ठीक है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम कल अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए